पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंड महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म शास्त्रों में दो प्रकार के कहे, एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप। लेकिन पंचम काल में धर्म तीन प्रकार के, ना द्रव्य रूप है, ना भाव रूप है, तीसरा धर्म है कसाय रूप। तीन धर्म हो गए। और जो तीसरा धर्म है, ये दोनों धर्मों को मिटाने वाला है। इसका नाम क्या है? बोलो ना। कसाय धर्म कहलाता है। द्रव्य धर्म में तो फिर भी परिणामों की निर्मलता न सही, लेकिन काय की और वचन की निर्मलता होती है। लेकिन जब धर्म किसी कारण विशेष से कसाय रूप से किया जाता है, तब वो समस्त धर्मों का नाशक होता है। क्योंकि पाप के लिए किया हुआ धर्म भी अधर्म ही है। धर्म तभी तक कार्यकारी है जो पाप को मिटाने के लिए किया जाए। धर्म करने के बाद या धर्म बचो। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को वहां भेज दो भोजनशाला तरफ। जब व्यक्ति के मन में धर्म की बात जागे तो सबसे पहले ध्यान रखना है, इस धर्म कार्य से मेरे अशुभ परिणाम शुभ में परिवर्तित होंगे या नहीं। शुभ के लिए धर्म किया जाता है, अशुभ के लिए नहीं। जिस क्रिया में अशुभपना आ जाए वो धर्म भी अधर्म। पाप के लिए धर्म करना भी नरक का कारण है। धर्म कह रहा हूं, अधर्म नहीं। अभी तक आपने सुना होगा पाप करने वाले नरक जाते हैं, पाप करने वालों की दुर्गति होती है, पापी लोग निंदनीय होते हैं। लेकिन आज ये बात सुन लीजिए, पाप करने के लिए भी धर्म किया जाए तो उसकी भी दुर्गति होती है। रावण अधर्मी नहीं था, रावण अधर्मी नहीं था, धर्मी था। बिना दर्शन के कभी भोजन नहीं करता था। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को नहीं मानता था। रावण ने कभी कुदेव को नहीं माना, कुगुरु को नहीं माना, कुशास्त्र को नहीं माना। सम्यक शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला था। इतने के बावजूद भी वो जो धर्म किया उसने, वो पाप के लिए किया, पाप की रक्षा के लिए, पाप को बढ़ाने के लिए किया। तो अधर्म करते हुए कितना बड़ा धर्मात्मा था। वैष्णव दर्शन में तो शीश काट काट के चला दिए महादेव को। आती ना चर्चा कि शीश काट के रावण ने चला। जैन दर्शन में इतना भक्त कि हाथ की नस निकाल करके वीणा बजाई, भक्ति पूरी।
ऐसा भक्त ना तो अतीत में शास्त्रों में मिला है और वर्तमान में तो है ही नहीं। पर विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा भक्त नरक क्यों चला गया। विचारणीय प्रश्न है कि ऐसे भक्त को दशहरा मैदान में क्यों जलाया जाता है। विचारणीय विषय है कि ऐसे भक्त का नाम लेना अशुभ क्यों माना गया। विचारणीय विषय है कि ऐसे परम भक्त का नाम कोई अपने बच्चों का क्यों नहीं रखता। कलिंग राम में किसी बच्चे का नाम रावण तो नहीं है। तो पूछ रहा हूं भाई, तुम नहीं बताओगे तो मैं आगम सागर महाराज से पूछ लूंगा, क्योंकि ये आगम सागर महाराज की चतुर्मास स्थली है। वो चतुर्मास स्थली मैं तो बिल्कुल बागर में आते ही बिल्कुल क्यों करता मूड हो गया हो, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। मैं तो इन 6 महाराजों के अधीन हो गया कि जहां ले चलते हैं मैं चला जाता हूँ, जहां कहते बैठ जाओ बैठ जाता हूँ, महाराज खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाता हूँ। किसी भी रूट में कलिंजरा था ही नहीं। दूर दूर तक आगम सागर ने कहा कलिंजरा चलना है, उन्होंने कहा, मैंने कही आपने कहा कि वो तो आपके कारण ही रुका हुआ है। बोले हम चाहते तो वो खुद ही कर सकते थे, लेकिन तो मैंने कहा भैया जो काम रुका है वो तो पूरा करना ही पड़े। 4 महीने जहां साधु रहा हो, साधु जहां एक दिन रुक जाता है वो तीर्थ बन जाता है, जहां 4 महीने रुक जाए तो महातीर्थ महातीर्थ बन जाता है। जहां साधु निकल जाए वहां पर सारे वैर भाव खत्म हो जाते हैं। जैन दर्शन में भगवान की या धर्म की पहचान किससे कही। आपने सही में चतुर्मास कराया है, इन्होंने किया है ये तो पक्का है, क्योंकि मेरे अपने गुरु के सभी भाइयों पर विश्वास है कि आगम सागर ने कलिंजरा चतुर्मास पक्का किया है, पक्का है, बहुत ईमानदार। लेकिन कलिंजरा वालों से पूछ रहा हूं कि आपने कराया है कि नहीं, मुझे पता नहीं। इनके करने का तो मालूम है, पक्का है। 3 महाराज थे ये भी मालूम है, आगम सागर जी, हमारे गुणेश सागर जी, हमारे सहज सागर जी, 3 नाम सही है ना। तीनों महाराजों ने यहाँ चतुर्मास किया है और पक्का किया, ईमानदारी से किया, पूरी ताकत लगा के किया। जितनी इनकी कुवत नहीं थी उतना इन्होंने जो अपनी ताकत लगाई, ये इनकी कुवत की ताकत नहीं थी, ये दंड बंद करना। लेकिन हमारे महाराज ने ऐसी ताकत कलिंजरा वालों को लगाई कि मंदिर तो अकृत्रिम चैत्यालय बन गया, साथ में हम 9 महाराजों को भी लेकर आ गए। ये कम शक्ति है, ये शक्ति साधारण मत मानो। कलिंजरा में काम करना, अरे राम 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 राम। कलिंजरा में मैंने कहा बागल का पहला पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सुधा सागर जैसे ही व्यक्ति डर जाए और आगम सागर पास हो जाए, मुझे ही डर, कलिंजरा का नाम सुनते ही मैं डर जाता हूँ। भैया तोबा, मेरे बस की बात नहीं है। और तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत
डेंजर काम ले लेता हूं, बड़े डेंजर स्थानों पर भी मैं डरता नहीं हूं, लेकिन कलिंगड़ा एक ऐसा महाडेंजर है जहां मैं भी कहता भैया मैं नहीं उलझ सकता, जहां मैं डर जाऊं वहां आगम सागर भिड़ जाए तो मेरी खुशी का पार कितना होगा। जो काम मैं नहीं कर पाया वो आगम सागर ने निपटा दिया। अब मेरी आत्मा जान रही है कि आगम सागर ने इतनी शक्ति कहां से पाई, कहीं ना कहीं से लोन जरूर लिया होगा। कहीं ना कहीं से लोन लिया होगा। अब वो लोन में देखूंगा राजा की लोन चुकाना मुझे पड़ेगा, लेट में लिया होगा। कई बार क्या है, छोटे तो आप लोग धंधा पानी करते ना, तो कोई छोटे लोग कई बार ऐसा कर्जा कर लेते हैं और कर्जा करने के बाद बड़ों के सामने आकर बैठ जाते, बोले कहां से उठाया पैसा, कहां गया, कहां गया इतना पैसा, फिर उठाया था लोन उठाया, पैसा कहां गया, कोई जवाब भी नहीं देता। फिर किनको चुकाना पड़ता है, अब बड़े लोग। तो आगम सागर ने जरूर लोन लेकर इतनी शक्ति लगाई, कितनी एनर्जी लगाई होगी, आप लोग साधु का मूल्य नहीं आंक पाते। साधु की एनर्जी, साधु की करुणा, कितनी तपस्या करके एक यूनिट बिजली तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। एक साधु कितनी बड़ी साधना करता है 24 घंटे, तब कहीं तुम्हें तो क्या साधना करना, एक नमोस्तु करना है। साधु को 24 घंटे साधना करके आशीर्वाद में चमत्कार दिखा, इसमें कितना करंट लाना पड़ता है। महाराज आप आशीर्वाद दे दो, अरे कहां से दे दूं, पहले देख तो लूं कि उतनी बिजली रिजर्व है कि नहीं। जो देखो वही कैमराज आशीर्वाद दे दो, वही देखो तो बहुत एनर्जी का संग्रह है। बहुत जब साधना करता है निस्वार्थ होकर के, आपके लिए करता है। साधु की मजदूरी क्या है, साधु भी मजदूरी लेता है, इसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। कुछ नहीं, एक ही कारण होता है, तुम्हारा कल्याण हो, यही हमारी मजदूरी। हम इतने चल के आए, यदि इतना चल के तुम आते तो कोई तुम स्टेज पर बैठ जाते, घर में अभी बर्फ से पैर सेक रहे होते। कल भी चले, आज भी चले, और देखो आकर स्टेज पर बैठे फिर भी बोल रहा। उसका मूल्य देखो, इसके प्रति क्या रहस्य है। तुम साधु से अभी इच्छाएं पूरी कराते हो, अभी कहीं बोला था मैंने, इसमें तुम्हारा कोई बड़ा नहीं, तो सारी दुनिया। कभी तुमने सोचा कि महाराज की इच्छा क्या है? आपने अपनी इच्छा से चतुर्मास करा लिया और आपकी इच्छा पूरी हो गई। कभी जानने का प्रयास किया कि महाराज ने किस इच्छा से चतुर्मास किया? आपकी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं? अशोक अब तो साता है, नहीं महाराज जी, 9 आ गए, नहीं महाराज जी, 9 के 9 आ गए, अब तो साता है महाराज जी। अभी तो देख के, लेकिन तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। एक बार तो पूछो कि महाराज आप कितने कष्ट उठाकर कैसे आ गए? क्या यहाँ कुछ कलिंगड़ा में आपके कोई ब्याही जी रह रहे क्या, कि समधी रह रहे, कौन रह रहे, क्यों आ गए? तुमने क्यों बुलाया ये तुम्हें मालूम। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। हम लोग पाषाण के नहीं हैं, हम लोगों की भी कोई इच्छा है।
हम लोग भी चाहते हैं तो कोई ना कोई, देखो अभी इतने वीतरागी तो मैं नहीं हूं कि सिद्ध भगवान बन जाओ। परस्परोपग्रह जीवाना, जब साधु आप पर उपकार करता है, आपकी इच्छा पूरी करता है, तो साधु की इच्छा क्या है कभी जानने का प्रयास करो। साधु हमसे क्या चाहता है, साधु हमें प्रवचन क्यों दे रहा है, साधु को क्या पड़ी है कि तुम्हारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो। उसको तो देव दर्शन की भी जरूरत, हम लोगों को देव दर्शन की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए क्या समझो बात। जब कोई साधु तुम्हारी तरफ मुख करे तो समझ लेना तुम अनंत अनंत उपकार से उसके ऋणी हो चुके हो, क्योंकि कोई ना कोई जरूर कारण है। कुछ नहीं महानुभाव, साधु की एक ही इच्छा होती है कि हमारा धर्म आकाश में बढ़े और इस धर्म को मानने वाले भक्त भी दिन दूने रात चौगुने बढ़े। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। बस इतनी सी मजदूरी है, इतनी सी इच्छा है। अब इतनी इच्छा में बता दो मैंने कौन सी कठिन बात कह दी। तुम डर रहे होगे कि महाराज पता नहीं क्या इच्छा करेंगे। मैंने पहले बता दिया, यदि हमने गलत इच्छा कर ली हो तो वापस ले लो। मैंने क्या इच्छा की, सुखी रहे सब, कोई कभी ना गलत इच्छा तो नहीं की। नहीं गलत की हो तो मैं आई एम सॉरी प्लीज कहकर वापस ले लो। फिर मैं कहूंगा दुखी रहे सब जीव जगत के, रोज नए घबरावे। अरे दो में से एक बताओ, पहली ठीक है कि दूसरी ठीक है? पहली क्या थी तो भूल गया है ना। पहली क्या थी बोलो ना, सुखी रहे सब कोई कभी ना। और आगे की क्या थी, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। तो दूसरी पंक्ति की इच्छा भी ठीक है कि नहीं? बैर क्या कहा, बैर एक भावना है मेरी इच्छा। और या ये करूं कि यहां घर घर में बैरी पैदा हो जाए, जो आप कहोगे। मैं तो आज तुम्हारे वशीभूत हो गया। या तो मैं ये भावना करूं कि कोई बैर भाव ना हो, और ये भावना करूं कि घर में बाप बेटा में भी बैर हो जाए। जो आप कहो वही, और मैं जो माला फेरूंगा वही होगा। क्या फेर लूं, बैर पाप अभिमान छोड़ जग। इसको पालन करना है कि रखना है? कलंजला में बैर बढ़े कि बैर खत्म हो? मैं कम सुनता हूं, जोर से बोल दिया कर। खत्म हो पक्का? तो बस इतनी सी इच्छा साधु की है। यदि कलंजरा वालों इतनी सी इच्छा साधु की पूरी नहीं कर पाए तो ध्यान रखना, मैं जाने के बाद 3 दिन का इतना कर्जा लाद के जाऊंगा कि 7 पीढ़ी तक नहीं चुका पाओगे। ध्यान रखना। और बुला लो महाराज को, और बुला लो। आगम सागर ये अच्छे थे, बिना ब्याज में ये लो चक्रवर्ती ब्याज। यदि इच्छा पूरी नहीं की बेटा तो 3 दिन का मेरा मूल्य कितना है? मेरा एक एक दिन करोड़ों का है। अभी 10 दिन विरोधा 3 क्षेत्र में रहे, बोलो 10 दिन का क्या है? 2 करोड़। तो कलंजरा में मेरा रेट गिर गया क्या? साधु का एक एक दिन बहुत मूल्यवान और कीमती होता है। एक क्षण ही मूल्यवान होता है, फिर दिन तो इतनी सी भावना आपको पूरी करना है कि कलंजरा में धर्म के नाम पर कोई बैरी न रहे, दुश्मन न रहे। आज हम धर्म करते हैं मान के लिए, कसाई के लिए,
मान मिल जाए तो आगे और मान नहीं मिले तो पीछे। दोनों पापी हैं, दोनों नरकगामी हैं और दोनों के दोनों रावण के वंशज मानना चाहिए। मान मिले तो धर्म में आगे हैं। एक स्थान पर मैं गया, महिलाओं की बहुत गंदी आदत है, आप उठ जाए जिनको भागना, मैं भी उठ के ही जा रहा हूं। अरे भैया इतनी बड़ी बात है। और ये उठती है, तेरा को साथ ले जाती है। आप उठ जाए, सब उठ जाए तो बहुत शांति रहे। और या जब तक मैं बोलूंगा कोई नहीं उठेगा। जिनको उठना है अभी उठ जाओ। एक मिनट, क्या बोल रहा था? अब गया काम। इनकी अकल भी छुटैया में, अब तो और मर गई। यानी मरते रहने पहले कहीं पागल और नहीं हो जाए। कितना अंतराय कर्म का बंद कर दिया, कितना अंतराय कर्म का, इतने लोगों का अंतराय। क्या मिल रहा था विषय? जो व्यक्ति, मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप हमारे यहाँ चतुर्मास कर लो। बोले इसी साल कर लो। मैंने कि भाई इसी साल क्यों? चतुर्मास की बात तो ठीक है। बोले महाराज इसी साल आप कर लो, बहुत उपकार होगा आपका, हम बहुत दान देंगे, बहुत दान देंगे और हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप सारे भारत के सेवकों को भूल जाओ। अब वो नहीं समझ रहा है कि सुधा सागर पैसों से लोभी नहीं होता है, इसके पीछे तो धन दौलत घूमती रहती है। वो नहीं समझ रहा है कि सुधा सागर के पैर दर्द नहीं होते हैं, वो दबाने का भूखा नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये बात तुम ठीक है, खूब दान दूंगा, मैं पूरा चक्रमास मैं खुद ही करा लूंगा। मैंने कहा अच्छा हाँ महाराज आप तो इशारा करना, जो कहोगे वह होगा। मैंने कहा मेरा चतुर्मास बहुत महंगा होता है। बोले महाराज मैंने सब पता कर लिया है, आप चिंता मत करो, अब मकान भेज दूंगा, जायदाद भेज दूंगा, सब कर दूंगा। मैंने कहा इसी साल क्यों? इसी साल। और दूसरी घटना और बता दूं, उसी नगर में दूसरा व्यक्ति भी आया साथ में। बोले महाराज आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैंने कहा भाई अगली साल कर लूं तो? महाराज जी देखो आपको जब करना ही है, मैंने मन तो मेरा है, स्थान तो मुझे पसंद आ रहा है और मन भी आ रहा है, मन भी लग रहा है कि यहाँ चतुर्मास होना चाहिए। समाज भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमारी अनुकूलता भी है। लेकिन मैं देखो भाई मैं ये नहीं कहता कि इस साल करूंगा, लेकिन मन तो मेरा है। बस ये कहा, बोले महाराज जी देखो इसी साल की बात में, अगली साल की बात मैं नहीं करूंगा। तो दूसरा व्यक्ति जब समाज चलेगी तो कमरे में आया, बोले महाराज आपने बहुत अच्छा भाव किया, मतलब सबके साथ आ गया, आप इस साल तो चतुर्मास करने नहीं, अगली साल ठीक है। मैंने कहा दूसरा फंसा। मैंने कहा भाई अगली साल क्यों, इस साल क्यों नहीं? मेरा मन कर रहा है, मैं थोड़ा सा जो जैसा कहे मैं उल्टा चलता हूं। तो उससे मैंने कहा कि नहीं, यदि काश मैं इसी साल कर लूं तो? और आचार्य महाराज जी देखो इस साल टाल दो, इस साल आप टालो कैसे भी बन गई। अगली साल यदि चतुर्मास हुआ तो आप देखना इस साल तो चारा ना होगा, अगली साल भारत के सारे चतुर्मास पीछे हो जाएंगे। मैंने कहा ये तो शेर का समासेर है। अब मैं दुविधा में पड़ा कि इस साल करूं तो एक कहता है महाराज लुटा दूंगा धन दौलत, पानी की तरह बहा दूंगा, और दूसरा कह रहा यदि अगली साल किया तो महाराज चतुर्मास का मजा ही कुछ हो जाएगा।
अब मेरी खुजली चली कि ये गांव की ये दो बातें क्यों चल रही है। अब मैंने एक को रिमाइंडर पे लिया पहले वाले, मैंने कि भाई तू अगली साल के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है। बोले महाराज किसी से कहोगे तो नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं कहूँगा। और साधु के पास जो बात आ जाए वो कहे बिना रहता नहीं तो उसको गैस बनती है। क्योंकि कहाँ रखूंगा, बस इतना करता हूं कि नाम नहीं बताता। लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, बात तो कहूंगा। बोले देखो महाराज क्या है, इस साल चतुर्मास करोगे, हम इस साल अगले चतुर्मास के पहले मेरा चुनाव काल खत्म हो जाएगा। अभी मैं अध्यक्ष हूँ और ये पक्का है कि मैं अगली बार चुन के आने वाला नहीं हूँ। मैंने कि अगली बार फिर बन जाए। कहीं महाराज हमारी पत्नी की भी वोट नहीं मिलना, मुझे कोई नहीं, मेरे 5 साल में ऐसे अत्याचार हैं, अब कोई दोबारा चुनेंगे ही नहीं। मैंने यदि अगले साल करूंगा तो यदि आप अध्यक्ष, बोले महाराज यदि मैं अध्यक्ष नहीं रहा ना तो एक कौड़ी देने वाला नहीं, और आपके दर्शन को ही आ जाऊं तो आप मेहरबानी समझना, ना तो आपकी सेवा करूंगा, ना चौका लगेगा, ना मैं 1 रुपए का दान दूंगा। लेकिन इस साल कर लिया तो फिर लुटा दूंगा, अगले साल किया तो फिर तो मामला, क्योंकि मैं अध्यक्ष रहूंगा ही नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है। और मैं कभी, और दूसरे को फिर मैंने बुला के पूछा सामायिक के बाद, मैंने कहा भैया तू अगली साल क्यों चाहता है। महाराज जी अगली साल चुनाव होना और मेरा नंबर पक्का है, इस साल तो उसका है, वो दुश्मन है वो। अगली साल मेरा अध्यक्षता में आप करोगे, देखो मजा आएगा। अब मेरा दिमाग सन्नाया जैसे सरदार का 12 बजे। और मैंने कहा कि और मैं पदाधिकारियों की भावना से चतुर्मास नहीं करता हूं, श्रावकों की भावना से चतुर्मास करता हूं। पदाधिकारियों की भावना से चतुर्मास करने वाला तो साधुता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कोई मेरा कमंडल उठाता है तो मैं पूछता हूं, जब नए नए जाता हूं तो आप कौन हो। कहते आई एम प्रेसिडेंट। उन्हें कमंडल वापस करो, तुरंत वापस लेता हूं। मैंने कि आज के बाद कमंडल छू मत लेना, नहीं तो मैं भी नहाऊंगा और कमंडल को भी नहाऊंगा। महाराज मैं अध्यक्ष हूं चतुर्मास समिति का। मैंने कि कमंडल को धोना और पड़ेगा भैया, मैं मंत्री हूं। कमंडल छूले हुए तो मैं कमंडल को धोता हूं, हरिजन और चमार भंगी छूले तो नहीं धोता। सुन रहे हो, यदि चमार भंगी मेरा कमंडल छूले हुए तो मैं धोता नहीं हूं। लेकिन कोई अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष छूले हुए तो मैं पूरे कमंडल को धोता हूं और ऊपर भी छींटे डाल देता हूं। यदि अध्यक्ष मंत्री कोई मेरे पैर दबा गया, समझ लेना आज मुझे दंड स्नान करना पड़ेगा। मैं अपने आप को बहुत, अब देखो नेचर अपना, मुझे अध्यक्ष मंत्री कमेटी के लोग छू ले में तो मैं पूरा उस दिन ऐसे लगता है कि आज उपवास कर लूं, 17 का हो गया। हाँ मैं तो अपने आप पता नहीं मुझे कौन सी, सारी दुनिया की एलर्जी आप टेस्ट करा लेना, मेरी एलर्जी टेस्ट ही नहीं। बताओ ये एलर्जी आज में आप कभी सुनी? कोई छूले की किताब छूले में, लोहा छूले में तो एलर्जी, और हमें एलर्जी किससे है? पदाधिकारी ने छुआ नहीं और मुझे फगोले पड़े नहीं, चिटके पड़ जाए। और मैं तुरंत कमंडल को धोता हूँ, 2-3 बार तो मैं धो चुका उन्हीं के सामने। मैंने कि भैया लाओ अब धो लो पानी से। मैंने कि भैया मत धोना, में 1 कमंडल पानी मिलता है 24 घंटे में। बोले महाराज जी ऐसे साधु तो मैंने कहीं देखे ही नहीं। बोले दुनिया, मैंने कहा भाई दुनिया में ऐसा साधु ये कहीं है। आप कमंडल नहीं, मीटिंग हो गई कि महाराज जी मैं आई एम प्रेसिडेंट, आपके यहाँ क्या चलते हैं? आई एम शेर, बादल में शेर चलता है, वो नया नाम है।
आई एम सेठ, मैं कमंडल, मेरे लिए महाराज ने कमंडल धोया, ये तो मेरी इज्जत के खिलाफ। मीटिंग हुई सही नहीं। अध्यक्ष का इतना बड़ा अपमान हो जाए कि महाराज का कमंडल छू लो और महाराज धो लें, तो बोलो ये अध्यक्ष की बेइज्जती है कि नहीं? आप बोलो ना, कायदा से तो है ना, है ही पक्का है, लेकिन कृपया करके छू मत लेना मेरा सेठ लोगों। अब मैंने 2 दिन तक बहुत तहलका मचा, कमेटियां बनाई थी, आप इतना अन्याय नहीं करें, अध्यक्ष इतना अछूत थोड़ी होता है। मैंने कि भैया मुझे एलर्जी है, मैं करूं क्या? अबे बीमारी की कोई दुनिया में दवाई हो तो महाराज मैं आचार्य से पूछ के आता हूं। मैंने कि उन्होंने भी खूब इंजेक्शन लगाए, लेकिन वो अब एलर्जी तो आचार्य कमंडल छू के आए वहां में, तो मैंने कि आचार्य कमंडल छूने को उनको एलर्जी नहीं हुई तो मैं क्या करूं? अब बीमारी तो जरूर थोड़ी कि गुरु को हो नहीं होगा और शेरे को होगा है। 3 दिन तक बड़े परेशान रहे हो कि जब साधु शुरू में ये इतनी स्थिति बन रही है तो दिवाली तक तो पता नहीं क्या। फिर मुझे थोड़ी दया आई, मैंने कहा देखो, तो प्रोविजन दिया, प्रोविजन देने के वहां मैंने कि कृपया करके जो पदाधिकारी हो, अभी तो मैंने कमंडल ही धोया है, वे मेरे कमरे में ना आ जाएं, नहीं तो मुझे कमरा भी धोना पड़ेगा। और फिर मैंने दूसरी बात कही कि मेरे पांडाल में ना बैठ जाए, नहीं तो पांडाल की शुद्धि के लिए ब्रह्मचारी प्रदीप बुलाना पड़ेगा, याग मंडल विधान करूंगा। यदि पांडाल में कोई अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष बैठ गया तो, एक भी बैठ गया अध्यक्ष मंत्री मेरे प्रवचन में तो मैं प्रतिदिन याग मंडल विधान होगा, हवन होगा, उसके बाद प्रवचन होगा, क्योंकि अशुद्ध पंडाल में मैं प्रवचन। अब ऐसे प्रवचनों से, ऐसे साधुओं के प्रवचनों से तुम्हारी क्या हालत होगी बताओ तो सही। लोग कहने लगे महाराज जी आप रहस्य खोलो। फिर मैंने प्रवचन किया कि शास्त्रों में मैं इनका गलती नहीं कर रहा हूं, तुम मेरे चतुर्मास के अध्यक्ष, तुम मेरे मंदिर के अध्यक्ष, कहीं तुम्हें नरक आयु का अबंध तो नहीं हो गया? अध्यक्ष का अर्थ होता है सबसे बड़ा, हम भगवान से बड़े, हम गुरु से बड़े। जो भगवान और गुरु से बड़ा होता है और उसका पद नीचा हो, वो शूद्र से भी गया बीता होता है। मैंने कही साधु का कमंडल श्रावक उठाता है, साधु का प्रवचन श्रावक सुनता है, साधु को आहार श्रावक देता है, साधु की सेवा। यदि तुम श्रावक हो तो आ जाओ, साधु के पास आना, ऐसे ही आना महानुभाव। राष्ट्रपति है, जब वो मां के पास पहुंचेगा, राष्ट्रपति आते ही सब लोग तुम खड़े हो जाओगे कि नहीं? बोल हो जाओगे, मानिए। ऐसे वो घर में गया राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद, और घर में जाते ही मम्मी पापा बैठे रहे। बेटा बोले मैं राष्ट्रपति और तुम खड़े नहीं हुए? मम्मी तो पिताजी पापा खड़े नहीं हुए, तुम आई हो राष्ट्रपति। बोलो कैसा रहा? पापा मैं राष्ट्रपति हूं, आप कुर्सी पर बैठे, राष्ट्रपति आ रहा है। नीति क्या कहती है? अरे मूर्ख, राष्ट्रपति नहीं कोई पति बन जा, मम्मी पापा के सामने तो पप्पू ही था, है और रहे। वो तो मम्मी पापा तो समझ गए। कोई राष्ट्रपति अपनी श्रीमती से कहे आइए राष्ट्रपति, तो लाइन पे आ जा। लाइन पे आ जाओ, समझ हो रहा नहीं तो एक संस्मरण, राष्ट्रपति का संस्मरण है मेरे पास, भैरव सिंह शेखावत का। उसकी पत्नी ने यही किया, वो एक बार आकर के राष्ट्रपति, महाराज मैं अब राष्ट्रपति बन गया हूं। तो मैंने कहा यहाँ के लिए घर के,
मैंने कि गुरु के सामने और पत्नी के सामने, मैंने कि पत्नी के सामने राष्ट्रपति मंत्री जानते हो, महाराज को रोटी बन नहीं दी, घर से निकाल देगी। वो कहती हो गए तुम कोई राष्ट्रपति, मेरे तो पति हो तो पति रहना, जैसे कल थे वैसे ही आज हो, वैसे ही कल। ऐसे गुरु के सामने स्वागत। पर दूसरे दिन कोई एक पंडित जी आए, वो क्वेश्चन को समझ गए। उन्होंने कहा आप थोड़ी भाषा बदलो, जाओ कमंडल उठाओ। कहना कौन हो तुम? तो कहना महाराज आपका सेवक भक्त श्रावक। वो कहे नहीं महाराज जानते हैं मुझे कि मैं अध्यक्ष हूं, कमंडल धोएंगे फिर। पंडित ने कहा नहीं श्रावक तो जाके कह के तो देखो एक बार हो। जैसे उसने कहा महाराज जी मैं एक आपका भक्त जैन श्रावक हूं, मैं कमंडल उठा सकता हूं। मैंने कि श्रावक का कमंडल पर पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। बस कमेटी में बैठना तो पदाधिकारी और महाराज के पास आना तो एक श्रावक बन के आना। यहाँ तो चक्रवर्ती भी वही बैठता है सभा में जहां चक्रवर्ती का नौकर बैठता है समोर। मनुष्यों की जब सभा लगती है ना तो चक्रवर्ती के अलग से सभा होती है। नौकर, झाड़ू लगाने वाला, गंदगी फेंकने वाला मेहतर भी कहां बैठा है समोर? चक्रवर्ती नहीं, एक ही सभा, एक ही फर्श, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। कहां चक्रवर्ती और कहां चक्रवर्ती के झाड़ू लगाने वाला? प्रवचन सभा में सभी क्या है? श्रावक, गुरु भक्त है। इससे ज्यादा कोई होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा फिर दोनों को बुलाकर मैंने 1 घंटे दिया। मैंने कि दोनों नियम से वही जाओगे जहां रावण गया है, नरक जाओगे, दोनों पापी हो। एक इसलिए कर रहा है सम्मान के लिए कर रहा है, और एक कह रहा है इसलिए चतुर्मास नहीं होना चाहिए आज इस बार क्योंकि मैं अध्यक्ष नहीं हूं, मेरी चलती नहीं है। दोनों पापी हैं। चतुर्मास दोनों कराना चाह रहे हैं, चतुर्मास दोनों कराना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों की गति क्या होना है? दुर्गति। दोनों दुर्गति जाएंगे क्योंकि दोनों किस लिए करा रहे हैं? इस बार हो जाए तो मेरा सम्मान और अगली बार हो जाए तो उसका सम्मान। और ये 90% आज समाज में हो रहा है। एक आगे आ जाता है, दूसरा इतना पीछे होता है, इतना पीछे होता है कि वो महाराज को भी फूटी आंख से नहीं देखता। और दूसरा भी कम नहीं है, वो इसलिए देख रहा है कि अभी उसको सम्मान मिल रहा है, मान मिल रहा है। थोड़ा उनका भी अपमान करके देखो, ऐसा फटकेगा कि महाराज आएंगे कलंजरा में, वो जाएगा बाड़ोदिया। ये सारे पाप है महानुभाव। धर्म मान के लिए मत करो, धर्म में अपना अपमान मत समझो। जब धर्म का कार्य हो तो कोई तुम्हें लाते मारे, गाली देवे, तो भी उस अपमान को पी जाना, अपमान को पी जाना। घरों में पी जाते कि नहीं? एक बार एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने तो मंदिर ही जाना बंद कर दिया। बोले महाराज उसने मेरे से ऐसा कह दिया? मैंने कहा अच्छा हाँ महाराज स्वाभिमानी हूँ, कलिंजरा का हूँ। घटना दूसरी जगह की है, स्वाभिमानी हूँ मैं, ऐसे थोड़ी जाऊंगा। मैंने मंदिर ही जाना बंद कर दिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कि वो चाहे तो यही था कि तू धर्म करने लगा है और धर्म करेगा तो तेरी सदगति होगी, इसलिए इसका धर्म कैसे छुड़ाया जाए। तो वो जानता था कि ये पानी दाल ज्यादा है, एक दिन बोल दूंगा तो ये मंदिर छोड़ देगा, और मंदिर छोड़ देगा तो इसकी दुर्गति हो जाएगी। ये है उसकी अंदर की बात, ये है। अब बोल मंदिर छोड़ा है तो घाटा किसका? बोले मेरा। वो यही चाहता था, बोला वो ये चाहता था। मैंने कहा हाँ, इसलिए उसने ऐसी बात की जिससे तू मंदिर में आवे नहीं, दर्शन ही नहीं करे, महाराज के पास नहीं आवे, जिससे धर्म छूट जाएगा तो इसकी दुर्गति हो जाएगी, हो ही जाएगी क्योंकि धर्म छूट गया। ये स्वभाव से बोले महाराज अब देखता हूं। मैंने क्या देखेगा?
बोले अब वो मुझे जूते भी मारेगा तो मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। पधार भाई। अच्छा ये नीति उसकी है कि मैं मंदिर छोड़ दूं तो दुर्गति जाऊं। मैंने कि दुश्मन की और क्या नीति होगी। उसको ऐसे समझ में आया, बोले महाराज जिंदगी में अब नियम लेता हूं, कोई मुझे हाथ पकड़ के भी निकालेगा तो मैं मंदिर छोड़ने वाला नहीं हूं, गुरु को छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि धर्म में कोई बात। और दूसरी बात मैंने समझाया, मैंने कि मंदिर तुम एक बार में छोड़ दिया, गुरु छोड़ दिया, तुम कितने बेशरम हो, मैं तुम्हें कितने पानी पे चढ़ाता हूं, एक नहीं चलता। यदि मैं तुम्हें 2-4 गालियां दूं तो मुनि बन जाओगे। बेशरम कहीं के संसार में पड़े हो, धन दौलत कमाते हो, और गालियां दो। यदि कलंजरा वाले स्वाभिमानी है तो यदि सही पानी पे चढ़ते हो तो मैं तुम्हें 2-4 गालियां देता हूं। महाराज ज्यादा गालियां मत देना, नहीं तो मैं मुनि बन जाऊंगा, ध्यान रखना। तुम ये घोषणा करो नहीं, हमें तो मुनि बनाना है। चाहे समता से बनो चाहे विषमता से, नहीं महाराज। और कभी तुम इसलिए आगे मत आना कभी कि मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे इज्जत मिल रही है, ये महाराज मुझे प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए मैं आगे आऊंगा। मत आना, वो आगे आना भी पाप है, वो भी नरक का कारण है, वो भी एक मान के कारण आ रहा है और एक अपमान के कारण नहीं आ रहा है, दोनों पापी। एक इसलिए आगे आ रहा है सम्मान के कारण, और एक इसलिए पीछे हट रहा है अपमान के कारण। एक अपमान के कारण धर्म छोड़ दिया और एक ने सम्मान के कारण धर्म अपना लिया। दोनों पाप है, कसाय है, दोनों को धर्म में आगे आ गए तो खूब दान दोगे, ये दान व्यर्थ जाएगा ऊषर के में। अपमान हो गया तो एक कोड़ी नहीं दूंगा, वो धन भी बिला जाएगा। दोनों मान, यदि सम्मान मिल रहा है इसलिए दान दोगे, वो दान ऊषर खेत में बोने के समान है। और अपमान हो रहा है तो 1 रुपया दान नहीं दोगे, वो किसी ना किसी पाप में चला जाएगा, बिला जाएगा, चोर ले जाएंगे, डाकू ले जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए कभी भी धर्म के क्षेत्र में ये नहीं सोचना, मंदिर के क्षेत्र में ये नहीं सोचना, दान देते समय ये नहीं सोचना कि मेरा सम्मान हो रहा है कि नहीं, मैं आगे हूं कि नहीं, मेरी पूछ है कि नहीं। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मैं सेठ हूं इसलिए दान मत देना, मैं भगवान का भक्त हूं इसलिए देना, मैं गुरु का भक्त हूं। गुरु मेरे, ये गुरु है। कौन लाया है गुरु, हमें इससे मतलब नहीं। मेरे नगर में गुरु आया है मतलब इससे। कौन लाया है, उसके पैर और पड़ो। कम से कम दुश्मन भी यदि मेरे गुरु को लाया है तो मेरा नगर ही तो धन रहा है। अरे दुश्मन लाया है तो क्या बात हो गई, लाया किसको है, बोलो ना, साधु के डालू को। तुम देखो लाया किसको, कौन लाया है ये मत देखो, किसको लाया है ये देखो। कौन लाया है, किसकी अगवानी में आए हैं, किसकी अध्यक्षता में आए, ये मत देखो, ये देखो क्या आया है। बोलो कौन आए हैं अभी है, कह दो सेठ के महाराज आए हो, कह दो कह दो। यदि सेठ का महाराज मुझे कह दिया तो अभी मुझ में इतनी ताकत है, तुम ये मत समझना महाराज आपको आहार करके तो जाना ही पड़ेगा। मुझ में अभी इतनी ताकत है कि मैं इसी समय बिहार करके भागी दौड़ा जा सकता। रोटियों का इतना भूखा नहीं, सेठों का महाराज नहीं हूं मैं कलंजरा के भक्तों का महाराज, जो ये कहते हैं कि नहीं महाराज मेरे हैं और मैं श्रावक हूं, मुझे कोई लेना देना। कौन लाया है, गऊ के समान कहा है। गाय घास डालने वाले को नहीं देखती, गाय क्या देखती है, बोलो ना, घास आया है, घास डाला है, ये देखती किसने डाला। ऐसे ही तुम्हें देखना है कौन लाया,
कैसे लाए, बस ये देखो मेरे महाराज आए। बस कौन काम करा रहा है मंदिर में? महानुभाव, मत देखना, मेरी करुणा कह रही है, मेरी आत्मीयता कह रही है। यदि तुम मुझे थोड़ा भी मानते हो, थोड़ा भी मानते हो, तो आज मेरी बात मान जाना। दान देते समय ये कभी नहीं सोचना कौन करा रहा है कार्य, किसके निर्देशन में कार्य हो रहा है। बस एक ही सोचना, मेरे जिनेंद्र देव का काम हो रहा है, मेरा काम सबसे, और सबसे ज्यादा दान उनको फलता है जो कमेटी में नहीं रहते। सबसे ज्यादा पुण्य, सुनो कान खोल करके, यदि पुण्य कमाना है तो कमेटी में ट्रस्टी बनकर, अध्यक्ष बनकर, सेठ बनकर दान देने वालों का दान तो व्यर्थ जाएगा। जो ना कमेटी में है, ना सेठ है, ना अध्यक्ष है, फिर भी जैसी आवाज लगाई कि मेरे भगवान के मंदिर का विकास हो रहा है, तैसे ही घर में चर्चा की, अपन को दान देना है। बोले कौन दान कर रहा? पत्नी कहे अपन को इससे क्या लेना देना, अपने भगवान का हो रहा है। उसको इतना पुण्य लगता है कि वो साथी से पुण्यबंध होता है। साथी से पुण्यबंध जानते? साथी से पुण्यबंध किसको होता है? जिसका कोई स्वार्थ नहीं है और वो दान देने में आगे आ जाए, वो दान दान नहीं कहलाता। यदि मुझे पदाधिकारी बना दो तो 1 करोड़ चतुर्मास में खर्च करूं। मैंने कही वो जहर है। बिना पदाधिकारी कुछ भी नहीं हो और फिर भी भाव आ जाए, नहीं मेरे गुरु का चतुर्मास है, मैं अपनी सारी संपत्ति लुटा दूंगा। वो चतुर्मास ऐसा चतुर्मास होगा, वो साधु का चतुर्मास नहीं होगा, वो तुम्हारे गुरु का चतुर्मास होगा। और मैंने कल कहा था, साधु का चतुर्मास से तुम्हें लाभ हो या ना हो, लेकिन गुरु का चतुर्मास कराओगे तो जरूर लाभ हो। और गुरु जब ही है, गुरु को देखा, भूल जाओ ये सब कसाएं, मान अपमान धर्म के क्षेत्र में। तुम्हारे घरों में से 1 भाई 2 भाई है, वो कह रहा है ये मकान मैं लूंगा, निकल गया यहां से। पानीदार हो, निकल के आ जाना मेरे पास। भैया कैसे है? बोले महाराज मेरे भाई ने कह दिया निकल जा घर से, तो मैं इतना बेशरम थोड़ी हूं कि घर में पड़ा रहूंगा। मैं निकल के आ गया आपके पास। है कोई ऐसा पानीदार जिसका भाई निकाले ये संपत्ति छोड़ दो, निकल जाओ, तुम्हें नहीं मिलेगी? तो कलंजरा में एक पानीदार बता दो जो भाई ये कह दे ये मकान तुम्हें नहीं, ये संपत्ति तुम्हें नहीं, ये मैं लूंगा, तुम निकल जाओ यहां से। कौन निकल आएगा? देखो मत फंसो इस ओगल बाबा के चक्कर में, नहीं तो हंसी हंसी साची हो जाएगी। हाँ, यहाँ मैं हंसी हंसी में ऐसी बातें कह देता हूँ, मेरा नियम है मैं पानी पिला पिला के मारता हूँ। हंसा हंसा के ऐसा कबूल करोगे कि बल्कि दिन फिर कहीं रोना नहीं पड़ेगा, मेरे भाई बाप बचाओ। बहुत कठिन है। वहां क्या दिखा दोगे? भाई तूने कहा निकल जाओ यहां से, मुझे नहीं बोलेगा हाँ निकल जाइए यहां से। तू कौन होता है निकालने वाला? कितने भाई हैं, भाई पर कोर्ट केस भी हो जाते कि नहीं भैया? कोर्ट में कर दूंगा, ध्यान रखना। वहां पर तुम इतने बेशरम बन जाते हो और धर्म कार्यों में थोड़ा सा अपमान हुआ नहीं, ये लो तुम्हारी चाल। कल से मैं मंदिर ही नहीं आऊं, ये लो तुम्हारा चतुर्मास। मैं कल से महाराज के दर्शन ही नहीं करूंगा, चौके ही नहीं मिलाऊंगा। मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं महानुभाव। धर्म को धर्म समझो। उठा दो ये सारे पर्दे, उठा दो ये सारे कसाय बजाने के लिए सारी दुनिया का क्षेत्र पड़ा है। मात्र एक मंदिर को स्थान मत बनाओ। सारी दुनिया में कसाय कर लेना, सड़क पे कर लेना, बाजार में कर लेना। मंदिर में आकर के महावीर का संदेश है कि गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं, तुम तो मानव हो गए। क्या है महावीर की भाषा? गाय और शेर अपन बना देना चित्र है।
वो किसका प्रतीक है? ये मंदिर तो वो है, ये साधु संत तो वो है जिनकी छाया में गाय और शेर भी एक घाट पर पानी। तुम तो मनुष्य हो, तुम तो मानव हो। थोड़ी थोड़ी बातों के लिए एक आता तो एक हट जाता है, एक आता तो एक हट जाता है। अब मैं आ गया हूं, ध्यान रखना, दोनों बैल बराबर की जोड़ी करके गजरत को खींचे। जो दोनों पक्ष कोई सब छोड़े, गुरु और भगवान के नाम पर हम एक, दुनिया के नाम पर अलग है। घर में जाओ, अपने अपने कमरे में चले जाओ, सड़क से अपने अपने घर में चले जाओ, लेकिन घर से बाहर निकलो तो सड़क पर हम, घर में अपने अपने कमरे, लेकिन घर के बाहर हमें कुटुंबी। बाहर सड़क पर हम एक। मंदिर एक ऐसा दरवाजा है जहां अपना दुश्मन भी बैठा हो। शेर और गाय एक साथ बैठते हैं समोसन के अंदर, एक साथ आजू बाजू, दोनों अपने विकल्पों को छोड़ करके। साधु को तो किसी से मोह होता नहीं, लेकिन तुम्हें साधु से मोह जरूर होना चाहिए। साधु को कोई मतलब नहीं है। किस नगर को मैं अपना मानूंगा, किस नगर को अपना मानूंगा? कोई नगर मेरा नहीं, कोई नगर मेरा नहीं। हम लोग सूरज के समान हैं, जो किसी स्थान को अपना नहीं मानते। हम लोग तो आज यहां हैं, कल वहां। हमें क्या, हमें कोई कलंजरी सबसे अच्छा नहीं है। जो साधु एक इस भक्त से प्रभावित हो जाता है, उसकी साधना नष्ट हो जाती है। जो साधु किसी एक नगर से प्रभावित हो जाता है, उसकी साधना नष्ट हो जाती है। वो कितनी भी साधना कर ले, उसकी साधना में चमत्कार नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा। उसकी सामायिक भ्रष्ट हो जाएगी, प्रतिक्रमण भ्रष्ट हो जाएगा, माला भ्रष्ट हो जाएगी। जो एक क्षेत्र से प्रभावित होता है साधु, एक क्षेत्र से प्रभावित। साधु से तो कहा गया महाराज कलिंद्रा में बहुत अच्छे भक्त हैं, हमारा चतुर्मास हुआ है, हमारे बहुत प्रिय क्षेत्र है। अरे तुम आगे तो बढ़ो, इससे अच्छा क्षेत्र है। साधु को कहा गया फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, कलिंजरा तो फूल है। हम यहीं रुक जाए? हाँ, उन गुलदस्तों का क्या होगा? फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको हे श्रमण, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। साधु बहता पानी रमता जोगी होता है। साधु किसी का नहीं होता, किसी को अपना नहीं मानता। जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं सबों का ये नहीं हुआ। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज हम आप विहार करते हो तो हम रोते हैं, तो आपको दया नहीं आती? हमने सुना ना साधु तो बड़ा दयालु होता है। नहीं पागल, जिसने जन्म दिया 20 साल पाला, उन्हीं के आंसू नहीं रोक पाए तो तुम्हारे क्या घड़ियाल आंसू रोक पाएंगे? बोलो, जिन्होंने जन्म दिया 20 साल तक पाला, बोलो इन साधुओं में से कौन साधु है जब निकलते समय उसकी मां नहीं रोई? रोई होगी कि नहीं? फोन लगा के पूछ ले, कौन पिता है जिसको नहीं रोया होगा? यदि हम आंसुओं से प्रभावित होते तो आज कलिंजरा में साधु बनकर बैठे नहीं। बोलो, हमें आंसुओं से प्रभावित होना चाहिए या नहीं? नहीं तो अब तुम रोते रहना बेटा, कितने करते रहना। तुम इसे कहलवा दिया ना। यदि आंसुओं से प्रभावित होता तो मुनि ही नहीं बन पाता। जन्म जन्मदाता के आंसू नहीं रोक पाए तो तुम्हारे घड़ियाल आंसू जो आ भी नहीं रहे, यूं कर रहे, हमें क्या रोक पाए? साधु आंसुओं से भी नहीं रुकता, साधु सेवा से भी नहीं रुकता, साधु भक्तों से भी नहीं रुकता। साधु रुकता है अपनी साधना से, और साधु देखता है कि हमें एक समय आपका हो गया, कभी और चर्चा में आएगा। तो अभी तो शायद मैं हूं, अभी थोड़ी आशा है क्योंकि 2000 हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आज उतने कह करके
देखो आज बहुत महत्वपूर्ण उपदेश आपको मिला, बहुत महत्वपूर्ण। पूरे बागड़ में आज तक ये उपदेश नहीं हुआ जो आज कलेंजरा में। ये महाराज को गवाह, इसको 1 महीने नहीं दिया था महाराज, 1.5 महीने के तो ये गवाह है, बाकी कैसे गवाह है। आज जो कलेंजरा को उपदेश मिला, इस कलेंजरा का बहुत बड़ी संपत्ति है, निधि, इसको संभाल के रखना। कभी धर्म मुझे सम्मान मिले इसलिए धर्म ज्यादा करना, अपमान मिले तो धर्म कर्म कम करना, ये आपका होमवर्क है। आज के प्रोजेक्ट का होमवर्क क्या है? मुझे आगे करोगे तो हम दान ज्यादा करेंगे, धर्म ज्यादा करेंगे, और मुझे आगे नहीं करोगे तो मैं धर्म करूंगा नहीं, दान दूंगा नहीं। ये दोनों भावनाएं कहां के कारण हैं? बोलो, नरक के कारण, दुर्गति के कारण। दोनों पापी ही हैं। इसलिए आज नियम क्या लेना है कि मुझे आगे करोगे तो मैं दान ज्यादा दूंगा, मुझे आगे करोगे तो मैं सेवा ज्यादा करूंगा नहीं, मेरा अपमान होगा, मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं धर्म नहीं करूंगा नहीं, सबसे ज्यादा मैं करूंगा। मेरा अपमान मुझे कोई पूछ नहीं रहा है इसलिए मैं धर्म ज्यादा कर रहा हूं। सुन रहे हो ना? बोले आजकल तुम धर्म ज्यादा कर रहे हो, बोले कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा। आज तुम दान ज्यादा क्यों दे रहे हो? देखो एक व्यक्ति था, बोले महाराज आपकी सभा में वो बड़े चढ़ के दान बोले, तो मैंने कहा भाई तुम आज बड़े चढ़ चढ़ के क्यों बोल रहा है? बोले मैं सभा में बैठा, कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि मैं पूछवा के रहूंगा जगत को, इसलिए मैंने बोली, इसलिए ले कि सब जान रहे हैं कि मैं भी बैठा। क्या बैठा, क्या सोचा? आज मैं सबसे ज्यादा दान इसलिए दूंगा क्योंकि मेरा अपमान हुआ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं दान दे करके इज्जत कमाऊंगा। दोनों में इज्जत देखना। एक ग्रुपबाजी बन करके इज्जत मिली, सुंदर बीजेपी में आ गए तो इज्जत मिल गई, कांग्रेस में चले गए तो बेइज्जती मिल गई। हाँ, ग्रुपबाजी पे इज्जत और एक दान देकर इज्जत कमाना, दोनों में श्रेष्ठ क्या है बताओ? एक ने दान देकर इज्जत कमाई, एक ने ग्रुप बना करके एक को आगे करके इज्जत दी कि भलो मैं तुम्हारा ग्रुप बनाकर तुम्हें सम्मान देता हूं, तुम मेरे मुखिया हो। वो इज्जत ठीक है कि एक ने दान देकर के इज्जत कमाई, वो ठीक है। बोलो, एक ने राजनीति से इज्जत कमाई, एक ने धर्म नीति से इज्जत कमाई, और धर्म नीति से इज्जत कमाएगा, भले यहां सम्मान मिले या नहीं मिले, लेकिन देवता उसका सम्मान करेंगे, देवता उसका सम्मान। इसलिए आज के प्रवचन की नीति क्या समझना? जहां मुझे कोई नहीं पूछेगा, जहां मेरा कोई मान नहीं होगा, वहां मैं सबसे ज्यादा धर्म करूंगा, सबसे ज्यादा गुरु की सेवा करूंगा, सबसे ज्यादा मैं गुरु के कार्यों में आगे आऊंगा। कोई पूछे क्यों? बोले मेरा यहाँ कोई इज्जत ही नहीं, कोई सम्मान नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि धर्म करके सम्मान कमा लूं, धर्म करके इज्जत कमा लूं, दान करके इज्जत कमा लूं, मैंने सोचा। और कोई कहे कि तुम आगे आ गए हो फिर भी तुम दान नहीं दे रहे हो, बोले भैया मेरे मन में ऐसा भाव ना आ जाए कि मुझे आगे किया है इसलिए मैं दान दे रहा हूं, मेरे लिए सम्मान दिया है इसके साथ, मुझे चतुर्मास कमेटी का अध्यक्ष बनाया है इसलिए मैं दान दे रहा हूं, कहीं ये आरोप मेरे पर ना लग जाए, इसलिए कृपया करके चतुर्मास महाराज करना है तो उस समय करना। अब दोनों को सुलटा दूं, नियम दिया मैंने, चतुर्मास भी किया कि बस वो रो पड़े दोनों के दोनों, महाराज मैं इसको मान रहा था, मैंने कहा नहीं भैया दोनों मरोगे, नरक गति जाओगे। तो महाराज क्या करें, बस आज सभा के अंदर क्षमा मांगकर श्री पर चढ़ाओ, जिनको इसी साल अध्यक्षता खत्म होना है, यह भगवान इस साल चतुर्मास नहीं करना, अगली साल चतुर्मास करोगे तो मैं ऐसा दान दूंगा कि दुनिया में मैंने कभी नहीं दिया, क्योंकि अगली साल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा। बोलना समाज में, मैं इस साल के लिए महाराज से नहीं कहूंगा कि महाराज चतुर्मास करें, अगली साल महाराज चतुर्मास करना, क्योंकि देखो बोलो ना, क्योंकि मैं अध्यक्ष नहीं हूं। फिर देखो मैं कैसी सेवा करता हूं, देखो मैं कैसा दान देता हूं।
और दूसरे से कह रहा है महाराज जी मैं क्या कहूँ, तुम कहना महाराज जी इसी साल चतुर्मास करो आप, क्योंकि मैं अध्यक्ष नहीं हूं। इस साल चतुर्मास करोगे तो मैं इतना दान दूंगा, इतनी सेवा करूंगा कि सारे चतुर्मास पीछे हो जाएंगे। मैंने क्यों? क्योंकि इस साल अध्यक्ष नहीं हूं, अगली साल में बन जाऊंगा तो नहीं, दोनों के सिर पर चढ़वाए देखो। और फिर मैंने अभी तक चतुर्मास नहीं किया, अभी तक भी नहीं किया। गया जरूर 2 महीने रहा। मैंने कि जिस दिन दोनों लोग पर अध्यक्ष नहीं रहोगे उस समय में चतुर्मास की सोचूंगा, क्योंकि तुम दोनों भक्त मुझे बहुत प्रिय हो। तुम दोनों अध्यक्ष रहोगे जब तक तो मैं चतुर्मास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने भक्तों का विनाश, मैं अपने भक्तों को रावण के पास नहीं भेजूंगा। और जिस दिन तुम्हारे दोनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं विचार करूंगा, उस दिन विचार करूंगा, क्योंकि मुझे अपने भक्तों का कल्याण करना है। तो बोलो भक्तों का कल्याण कब है? बोलो मेरे प्यारे भक्तों, मेरा सच्चे चेले कौन, किसको बनना है? जिसको किसी पद पर ना हो फिर भी उत्साह ऐसा हो, दान का कार्य करने का ऐसा उत्साह हो, ऐसा गुरुओं के प्रति उत्साह हो, वैसे लोगों के लिए मेरा 100 आशीर्वाद, 100 प्रकार की भावनाएं। समय बहुत हो गया, इतने कहकर विराम करता हूँ। महावीर भगवान की दोपहर में ठीक 1 बजे से पार्थ शुद्धि सकलीकरण प्रतिष्ठा आदि का कार्यक्रम करते हुए हम भक्तांबर महामंडल विधान करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। और आज की महात्म की शोभा यात्रा कौन लाएगा उसका निर्णय हम दोपहर में ही करेंगे। भगवान के ज्ञान